जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह आगे के हुरूफ सीखेंगे। और पिछली क्लास में हमने सौद सौद और तौ की बात की थी। अब इंशाल्लाह तौ से आगे हम बाकी के हुरूफ सीखेंगे, आइन फा कौफ वगैरह। तो आइन जो है उसको खत दीवानी का एक खूबसूरत लफ्ज़ भी कहा जाता है। आइन बाकी खतूत में जिस तरह का आइन लिखा जाता है, दीवानी में उससे बहुत मुख्तलिफ आइन लिखा जाता है। और अ, इसको बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ भी कहा जाता है खत दीवानी का। तो इंशाअल्लाह ताला भी आप लोग इसको स्टडी करेंगे, क्लियर करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को भी इसकी समझ आएगी आइन की। अच्छा, आइन की मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि आइन जो है सिवाय एक एंगल के टोटली 80 के एंगल पर है। इसका हर स्ट्रोक जो है वो हम 80 के एंगल पर कलम रख के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमने जो खत दीवानी के स्टार्टिंग एंगल्स पढ़े थे, 90, 110 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और 45। इसके अलावा जो हमने एंगल्स पर बात की थी वो थे 80, 70 और 42। ठीक है। तो 80 और 70 का एंगल अल्हम्दुलिल्लाह से हम स्टडी कर चुके हैं। अब 42 का एंगल रहता है। आइन के लिए सबसे पहले मैं मेजरमेंट के नुकात लगाता हूँ। चार नुकात आइन के लिए मैंने लगा लिए। हम्म, चार नुकात लगाए। अब इसमें आइन को हम सीखेंगे। आइन के लिए आप लोगों ने कलम रखना है 80 के एंगल पर। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बता दिया कि आइन जो है वो 80 के स्ट्रोक्स बनेंगे इसके। तो हाफ ऊपर और हाफ नीचे, 80 के एंगल पर कलम रखना है। और इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा मूव करते हुए उठाना है। और आप लोगों ने इसको ले जाना है कुछ यूं, मतलब स्ट्रोक इसका जो है नीचे की तरफ जोर कर रहा होगा। यहां पर देखें, थोड़ा सा फासला है। अच्छा, यहाँ 80 पर, और खत्म भी जो है हमने 80 के एंगल पर ही किया है। उसके बाद कलम बिल्कुल उसी जगह पर रखना है जहां पे स्ट्रोक को खत्म किया। ना ऊपर, ना बिल्कुल ऊपर, सॉरी, ना बिल्कुल ऊपर ना नीचे। बिल्कुल उसी जगह पे आप लोगों ने कलम रखना है जहां पर आइन के स्ट्रोक को खत्म किया। ये वाला पार्ट बनेगा दोनों कात में, एक, दो।
यहाँ पे कलम रखने के बाद इसको आप लोगों ने थोड़ा सा मूव कर लेना है। यूं कलम वहीं पर रखना है जहां पे ऊपर वाले स्ट्रोक को खत्म किया है। नीचे रखेंगे तो इसके अंदर की ये जो आंख बन रही है ये बहुत खुल जाएगी। ठीक है, इसको यहां से थोड़ा सा गोल कर दे। अच्छा, इसका ये फेस हमने जब बना लिया तो इससे आगे हम एक नुक्ता जो है वो मैयर कर लेते हैं। एक नुक्ता हमने मैयर किया। अब एक नुक्ता आगे थोड़ा सा हम इसको आगे करेंगे और यहां पर अपना कलम सेम एंगल में रखेंगे, मतलब 80, 80, 80 और फिर से 80। अच्छा, 80 पर रखने के बाद हमने इसको नीचे लाना है किस एंगल पर? 42 के एंगल पर। 42 के एंगल पर हमने इस स्ट्रोक को लाना है। ये जो इसका फेस है ना, आप लोगों ने हाफ डॉट जो है मैयर कर लेना है। हाफ डॉट इसके फेस से बाहर आप लोगों ने लाना है। कलम 80 पर रखा और अब 42 के एंगल पर आहिस्ता आहिस्ता से मूवमेंट के साथ यूं। जब ये टच कर लिया, अच्छा अब इसका स्ट्रोक जो है कैसे बनेगा ये आप लोगों को सीधा तो दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात भी बताते चलूं कि ये सीधा नहीं है। ये स्ट्रोक जो है इसमें हल्का सा, बहुत हल्का सा, बिल्कुल वो ना दिखने वाला इस तरह का खम है। मतलब ये दिख ऐसे रहा है कि ये ऐसे लिखा गया है, मगर ये ऐसे नहीं है। इसको यूं बनाया गया है। ये देखें, बहुत हल्का सा इस तरफ जा रहा है। ये यहां से यहां पे फिर आके हल्का हल्का सीधा हो रहा है। मतलब इसमें वो बिल्कुल ना दिखने वाला जो है वो एक कर्व सी बनती है। ठीक है, तो ये आपने बनाना है 42 के एंगल पर। जब आप लोग इस लाइन को टच करेंगे और यूं समझ लें कि इसके हाफ डॉट से थोड़ा सा ऊपर ऊपर आप लोग देखें, थोड़ा सा ऊपर ऊपर, तो अब आप लोगों ने ये करना है कि जैसे हमने कलम यहां पर रखा था स्ट्रोक खत्म होने के बाद, बिल्कुल सेम टू सेम हम कलम यहां पर रखेंगे और आइन का हम एंडिंग स्ट्रोक बनाएंगे। कुछ यूं। आ रही है बात समझ? मतलब ये जो है एक तो सीधा नहीं जाएगा, दूसरा लाइन से टकरा के ये इतना ऊपर हो जाएगा कि यहां पर अगर मैं हाफ लगाना चाहूं तो लगा सकूं। ठीक है, और ये जो इसकी एंडिंग है
आइन की, और ये हमने पार्ट बनाया है, तो इनमें गैप होना चाहिए एक नुक्ते का। मतलब एक नुक्ता पहले पहले इसको खत्म कर लेना है, इसकी एंडिंग और इस स्ट्रोक के स्टार्ट के बीच एक लाइन लगा लेनी है, और एक नुक्ता जो है आप लोगों ने अपना यहाँ रख लेना है। ये अगर मैं बिल्कुल इसके फेस के साथ में एक लाइन मैयर करूं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक नुक्ता फंस जाता है। ठीक है। और ये स्ट्रोक जो हमने एंडिंग स्ट्रोक बनाया, तो ये स्ट्रोक की टोटल मेजरमेंट है 3 नुकात की। आ गई बात समझ आए? मतलब इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक नंबर 1, कलम 80 पर थोड़ा सा ऊपर गए, और ये है स्ट्रोक नंबर 1। मैंने बताया कि ये सीधा नहीं होगा, यहाँ पर फासला होगा। स्ट्रोक नंबर 2, कलम उसी जगह पे रखा, यहाँ पर जहाँ पे खत्म किया था, और हल्का सा के साथ इसको कंप्लीट करना है। आइन के आंग कंप्लीट होते ही थोड़ा सा इसको आगे ला के ऊपर की तरफ धकेलना है, ले जाना नहीं है, बस हल्का सा धकेलना है। ये हो गया स्ट्रोक नंबर 2। स्ट्रोक नंबर 3, आप लोगों ने कलम 80 पे ही रख के ये स्ट्रोक बनाया। ये हो गया स्ट्रोक नंबर 3। और स्ट्रोक नंबर 4, जहां पे ये वाला स्ट्रोक खत्म किया, वहीं पर कलम रख के थोड़ा सा नीचे आए, और यूं ये हाफ लाइन लाइन से हाफ डॉट ऊपर, यहाँ पर देखें, ये हाफ डॉट मैंने लगा दिया। तो आ गई समझ इस पूरे आइन की? कोई सवाल? जी आ गई। चलें, बेहतर। अब हमने बनाना है फा। फा जो है होगा टोटल 3 नुकात में। फा के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है कि कलम को जो है आप लोगों ने रखना है 90 पे। ये मेरे पास एक नुक्ते का खाना बना हुआ है। ठीक है। 90 पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा जो है घुमाना है, बहुत हल्का सा आप लोगों ने इसको 45 की तरफ ले जाना है, बहुत हल्का सा, उसके बाद गोल कर देना है। ठीक है। यूं, कितना? एक नुक्ता, वर्टिकली भी एक नुक्ता और हॉरिजॉन्टली भी एक नुक्ता। उसके बाद यहीं पर कलम रख के इसको फौरन से घुमा दें, ज्यादा ऊपर नहीं करना, वरना ये एक नुक्ते के फासले से एक नुक्ते की मेजरमेंट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है।
फा में हमेशा एक बात याद रखनी है, हमेशा, कि इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये दिखना बहुत जरूरी है। अगर आपके फा में ये वाला पॉइंट नहीं बना तो आपका फा इनकम्प्लीट है और आपका फा सही नहीं लिखा गया। ठीक है, तो हमने फा बनाया। फर्स्ट स्ट्रोक जो है, यूं, थोड़ा सा इसमें सीधापन होना चाहिए, फिर गोल, और रखते ही इसको गोल कर देना है। अगर आप जो है इसको यूं बना के फिर ऊपर से ऐसे रख के करेंगे तो ये, एक तो अंदर से इसकी आंख खुल जाएगी, दूसरा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये एक नुक्ते से बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखें, ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है। दूसरा, अब यहां पर इसको जब थोड़ा सा नीचे लाए तो नीचे आपके पास दो नुकात ऑलरेडी हैं। अब आप लोगों ने 45 पर एक स्ट्रोक बनाना है। कहाँ तक? ये जो फा का हाफ है ना, यहां तक। ये बनाने के बाद, जैसे हमने ता और ज़ाद में नुक्ता गिराया था, इसको, ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। सॉरी। ठीक है, और अंदर से जो है, एक, दो, और ये फा जो है, ये वाला जो स्ट्रोक है ना, ये वाला, ये तीन नुकात में है। तो दो नुकात ये हो गए और एक नुक्ता ये फा के फेस में छुप गया। ठीक है, आ गई बात समझ की? आ गई। बात समझ आ गई जी? जी। तो ये 45 के एंगल पर बनेगा, और इसमें भी जो है 45 का एंगल है, और ये वर्टिकली भी एक नुक्ते का और हॉरिजॉन्टली भी एक नुक्ते का। कॉफ, कॉफ भी बनेगा तीन नुकात में। अच्छा, फा में थोड़ा सा हमने कलम रख के सीधे लाए थे, इसमें हम डायरेक्टली गोल कर देंगे, यूं, एक नुक्ते तक, और इसको एक नुक्ते तक कंप्लीट करेंगे। एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम ये बात याद रखें। और कॉफ में भी जो है ये वाला पॉइंट दिखना जरूरी है। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमने सीन शीन सौद जाद में जो दायरे बनाए हैं वो बनाने हैं, लेकिन अब चूंकि काफ में भी नुकात हैं, तो इसके हाफ तक, जैसे फा के फेस के हाफ तक हम लाए थे, इसी तरह काफ के हाफ तक लाना है। ठीक है, लाने के बाद अब डायरेक्टली
नुक्ते गिरा दिए। आ गई बात समझ? यही जो है इसके अंदर तीन नुकात कंप्लीटली। जी। तो काफ में भी मेरे ख्याल से ना कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। इसका फेस हमने फा में पढ़ लिया। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि देखें, आप लोगों को फर्क खुद महसूस हो रहा होगा। फा में जो इसका स्टार्टिंग है कुछ इस तरह से महसूस हो रहा है, और काफ में जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरह से महसूस हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज बस थोड़ी सी जहन में रखिएगा, फा और काफ के लिए। अच्छा, आगे है काफ और लाम। हमारे आज के यही तीन हुरूफ ही हुए हैं। आगे जो अभी मैं आप लोगों को काफ और लाम देने वाला हूं, ये आप लोग ऑलरेडी अलिफ में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसलिए मैं ये भी साथ लिख रहा हूं। जो आप लोगों ने बैजवी अलिफ पढ़ा था ना, वही आप लोगों का काफ और लाम भी है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था, अगर किसी को याद है तो। याद? अच्छा, काफ। काफ के लिए को बिल्कुल अलिफ वाले स्ट्रोक्स बनाने हैं। ये बन गया अलिफ। ठीक है। क्या बन गया? अलिफ। अब इसके ऊपर जो है, एक हमने ये वाली डंडी ऐड कर दी। ये जो है, जो काफ की ये वाली डंडी है, इसका तो प्रॉपर जो रूल है वो छह नुकात का है। लेकिन ये कॉम्पोजिशंस में छोटी बड़ी होती रहती है। तो हम जो है लाम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये काफ की भी जो है एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इसके ये जो अलामत है काफ की, ये। और साथ ही साथ जो है हमने अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि जो नुक्ते वाली मैंने बात की थी, वो भी मैं आप लोगों को ये फा और कॉफ से समझाता हूँ। अलिफ और काफ में बस इतना फर्क है कि अलामत होती है काफ की। अलिफ में अलामत नहीं होगी, और काफ में अलामत होगी। लेकिन लाम का प्रॉपर पता चलेगा कि ये लाम है। लाम बनाने के लिए ये जो हमने इसका ओवल शेप कंप्लीट किया, ठीक है। तो जहां से हम जुल्फ बनाते हैं ना, तो इसी जुल्फ वाली जगह से हम एक गहरी जुल्फ लेंगे और लाम के इस जगह पर क्रॉस कर देंगे। मतलब ये जो लाम है, इसकी ये जुल्फ यहां तक पहुंचेगी, पहले नुक्ते तक।
एक नुक्ता नीचे नीचे ही रह जाएगी, इसके बहुत ऊपर तक पहुंचा देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो एक नुक्ता नीचे नीचे तक ये लाम की जुल्फ रह जाएगी। तो ये है लाम। समझ आ गई काफ और लाम की? ये है काफ और ये है लाम। अच्छा, इसके जो है ना मेजरमेंट, 6 नुकात लगाते हैं हम। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि वक्त पड़ने पर इसको लगा भी सकते हैं, इतनी बड़ी उसको। ये जो है, इस दूसरे या तीसरे नुक्ते से, दूसरे से भी ले सकते हैं और हाफ से भी। यूं हम उठाते हैं और कुछ यूं बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी बिल्कुल बस नोक से बनती है। या ये समझ लें कि जो हम जिस कलम से लिख रहे हैं उस कलम का 1/3 भी ले सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं बनानी। ठीक है, अब ये जो है इस तरफ भी जा सकती है और नीचे की तरफ भी आ सकती है, मतलब सीधी भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है और थोड़ा सा इस तरफ भी रह सकती है। तो ये जो है काफ की अलामत है। आप लोग इसको इतना सा भी बना सकते हैं काफ के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है कि जो है वो जगह कितनी है हमारे पास, तो जगह के हिसाब से हम बनाते हैं। अब नुक्ते की बात, ये मैंने ज़ौद की क्लास में बताया था, खत्ते दीवानी के वो नुक्ते वाले हुरूफ जिनके आखिर में उठान हो। जैसे ता में उठान थी, ज़ौद में उठान है, फा में उठान है, काफ में उठान है, आगे नून में भी उठान होगी। लेकिन नून इनके थोड़ा सा उससे मुफरदात में नून थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी आगे भी जो है नून का नुक्ता इसी तरह लगेगा। तो खत्ते दीवानी में वो नुकात वाले हुरूफ जिनके आखिर में उठान हो, तो उनके नुक्ते हमेशा उनके आखिर में लगेंगे मुफरदात में। बात समझ आ गई? खत्ते दीवानी में वो नुकात वाले हुरूफ जिनके आखिर में उठान हो, उनके नुक्ते हमेशा उनके आखिर में गिरेंगे 45 के एंगल पर। तो अब जो है ये फिर आप लोगों को खुद ब खुद देखते ही पता चल जाएगा अल्फाज से कि ये जो है क्या लिखा हुआ है। ये फा लिखा हुआ है, ये काफ लिखा हुआ है। फा में तो जो है अगर फा अगर आखिर में बन रहा है तो आखिर में नुक्ता ऐसे ही लगेगा। काफ अगर कहाँ आखिर में बन रहा है तो ऐसे ही लगेगा। तो ये इनका ताल्लुक मुफरदात के साथ ही है। जैसे हम लफ्ज लिखते हैं वरक, लफ्ज वरक दीवानी में, तो इसका जो कॉफ है उसके नुक्ते यूं गिरेंगे। हम लिखते हैं लफ्ज अल अर्ज, तो इसके जो ज़ात के जो नुक्ता है तो वो इधर गिरेगा। तो वरक में 2 नुक्ते हैं, आपको लफ्ज पढ़ते ही समझ आ गया है कि 2 नुक्ते हैं। अल अर्ज में 1 नुक्ता है, आपको लफ्ज पढ़ते ही समझ आ गया है कि 1 नुक्ता है। तो ये आपको लफ्ज से खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये 1 नुक्ता है या 2 नुक्ते हैं। बात आ गई समझ या नहीं? सर कौन से दो नुक्तों की बात हो रही, मुझे यही समझ नहीं आया। ये जो आखिर में जो नुक्ते गिरते हैं ना, जैसे हमने जो है ता में भी नुक्ते गिराए थे। ता में हमने यूं 2 नुक्ते गिराए थे ना। तो जौद लिखने के बाद एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जो है अम,
ये तो हमने ता में जब गिराए थे तो दो नुकात थे, अब जौद में हम दोबारा गिरा रहे हैं तो ये एक नुक्ता क्यों है? तो इसलिए इस चीज के एक्सप्लेनेशन मैंने दी। जी ओके। ठीक है। चलें जी, बाकी सबको समझ आ गई, हर चीज की समझ आ गई, क्लियर हो गया? कोई चीज ऐसी जो रह गई हो और समझ ना आई हो, आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, बेहतर है। मश्क कीजिए खूब, और अपने जो है वो अल्फाज को पुख्ता करने की कोशिश कीजिए। जितना आप लोगों की मश्क ज्यादा होगी, जितना अल्फाज मजबूत होंगे, और जितना आप लोगों के मुफरदात की तख्ती मजबूत होगी, उतना आप लोगों आगे जो है वो काम आसान होगा आप लोगों के लिए, और लिखना जो है आप लोगों के लिए आसान होगा। आ गई बात समझ? ठीक है। मुझे दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज।